नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना निशु, और आपके अपने स्टडी विद निशु में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा जो इतिहास का चैनल है ये, और इतिहास से संबंधी जो भी घटनाएं हैं, क्रम है, उसके संदर्भ में हम यहाँ पर बहुत सारी वीडियो देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और हम आपको यहाँ बताएंगे कि बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको क्यों एक प्रकार से उसको जलाया, क्यों उसका सर्वनाश किया। हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पर बख्तियार खिलजी को क्या मिल जाता भाई। जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पुस्तकें, लाइब्रेरी और जो हमारा बहुत सी जो पुस्तकों का संग्रह करती हैं यूनिवर्सिटियाँ और ज्ञान का स्रोत होता है, तो फिर उसने क्यों यहाँ पर नालंदा को एक प्रकार से खत्म किया। ना यूनिवर्सिटियों में उसको धन मिल जाता और ना वहां पर कोई राजा का किला था, तो क्यों उसने एक विश्व की सबसे पुरानी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया। तो अगर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, जो नालंदा है ना, वो क्या है, जो संस्कृत के जो संस्कृत है उसके दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम बात करें ना आलम दो, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है कभी ना रुकने वाला ज्ञान। आप लोग समझ पा रहे हो कि कभी ना रुकने वाला ज्ञान। यहां तक आप लोगों को स्टार्टिंग में की जो कहानी है वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करें फिर कि जो इस यूनिवर्सिटी की जो स्टेब्लिश है वो कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत है वो कुमारगुप्त ने की थी। और यहीं पर क्या है, बहुत सारे जो ट्रेवलर्स हैं वो आए हैं। जो हुआइन सॉन्ग है वो इन्हीं के समय आए थे, है ना। और यहाँ पर जो इत सिंह है वो भी इस यूनिवर्सिटी के समकालीन रहे। या हम बात करें फिर यहाँ पर जो 10,000 मॉन्क हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जो संत हैं, जो उनके बुद्ध के, वो वहां पर रहे थे। अगर हम बात करें फिर लगभग 1,000 के समथिंग यहाँ पर टीचर थे, 1,010 के समथिंग यहाँ पर टीचर्स थे। और ये क्या है, एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी थी। अगर हम बात करें यहाँ पर मतलब कौन कौन से देशों से यहाँ पर छात्र पढ़ने आते थे, कौन कौन से देशों से यहाँ पर स्टूडेंट स्टडी करने आते थे, तो जापान हो गया, यहाँ पर चाइना हो गया, कोरिया हो गया, टर्किश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका जैसे बड़े बड़े देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर क्या है, पढ़ने आते थे। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या पढ़ाया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में। जो बुद्धिज्म के साथ साथ क्या है, यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था। उसके बाद यहाँ फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन के सब्जेक्ट थे यहाँ पर, और जो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी है वो भी यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। अगर हम बात करें फिर यहाँ पर पढ़ने वाले में, तो यहाँ पर पढ़ने वाले में अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन यहीं जो नालंदा विश्वविद्यालय वहीं पर पढ़े हैं। वासुबंध हैं, धर्मपाल हैं, है ना। उसके बाद है, अगर हम बात करें हेन सॉन्ग है, और उसके बाद अगर हम पढ़े नागार्जुन यहीं से पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, इनकी यहाँ पर संख्या के बारे में हमने जिक्र किया है। अगर हम बात करें फिर तो 12वीं यहाँ पर क्या है, इसका 800 सालों तक क्या है, इसका पीरियड चला, एक प्रकार से ग्लोरी रही। फिर हम बात करें 12वीं शताब्दी में, तो 12वीं शताब्दी में ऐसा क्या हो जाता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है, इतना वैभव होने के बाद अंधकार में चली जाती है, या मतलब एक प्रकार से वो धूमल हो जाती है। तो नालंदा पर क्या है, 3 आक्रमण हुए। कितने आक्रमण हुए? नालंदा पर 3 आक्रमण हुए हैं। दो आक्रमण से क्या है, जो नालंदा है वो रिकवर हो जाती है। 2 आक्रमण होते हैं, उससे क्या है, वो अपने आप को संभाल लेती है। लेकिन जो तीसरा आक्रमण होता है वो बहुत खतरनाक होता है, और तीसरा जो आक्रमण होता है वो होता है बख्तियार खिलजी का। अगर हम तीनों आक्रमण की बात करें तो पहला जो आक्रमण होता है वो होता है स्कंदगुप्त के समय,
वो किसका होता है? मिहिर कुल का होता है, मिहिर कुल के नेतृत्व में होता है, और ये हुणों का होता है। ये होता है 455 ईसा पूर्व से 455 ईसा से होता है कितना? 467 तक। ये क्या है? हूण 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 कौन थे? तो आपको पता है, तो हूण मध्य एशिया के क्या है समूह को आसपास जो कबीलाई लोग थे वो थे। अगर हम फिर बात करें जो कि क्या है 4वीं से और 6वीं शताब्दी के बीच ये घटनाक्रम रहा। गुप्त के समय बात करें, क्या है गुप्त के समय, गुप्तों ने क्या है इनको पराजित कर दिया था। स्कंदगुप्त ने क्या है हूणों को पराजित कर दिया था। उसके बाद क्या है नालंदा को फिर बिल्ड मतलब जो लॉस्ट हुआ था उसका बिल्डिंग का काम फिर स्कंदगुप्त ने कर दिया था। उसके बाद अगर हम दूसरा आक्रमण की बात करें तो दूसरा आक्रमण होता है 7वीं सेंचुरी में होता है। ये बंगाल के जो गौदास वंश के द्वारा किया जाता है, बंगाल के गौदास वंश है उसके द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद जो हर्ष है, हर्षवर्धन इसको पुनः इसको रिबिल्ड कराता है और जो भी क्षति पहुंचती है उसका क्या है सुधार करता है। यहां तक आप लोगों को क्लियरिटी हो रही होगी। तीसरी आक्रमण की बात करें जो होता है बख्तियार खिलजी का होता है, जिसने क्या है नालंदा विश्वविद्यालय को एक प्रकार से तबाह कर दिया और बर्बाद कर दिया। ये होता है 1193 ईडी में, होता है 1193 ईडी में। तो कहानी एक समय ऐसी मतलब कही जाती है कि बख्तियार खिलजी एक समय क्या है बहुत बीमार हो गया, और क्या है कंडीशन इतनी खराब हो गई उसकी कि सभी जो मुस्लिम समुदाय में होते हैं नीम हकीम होते हैं, तो उन्होंने क्या है उसका इलाज सभी ने किया, नीम हकीम सबने किया, लेकिन उसके बाद भी जब वो ठीक नहीं हुआ तो किसी ने उसको क्या है सलाह दी। तो किसी ने उसको सलाह दी कि जो राहुल भद्र हैं वो उनका इलाज कर सकते हैं। किसका? बख्तियार खिलजी का। तो जो राहुल भद्र हैं वो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, ठीक है। तो वो किसी ने वो सलाह दी कि जो राहुल भद्र हैं वो आपकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बख्तियार खिलजी एक मुसलमान शासक था तो वो क्या है किसी भी हिंदू से इलाज कराना नहीं चाहता था, तो इसलिए क्या है वो इस बात को उसने नकार दिया। लेकिन जब हालात और भी बिगड़ गए और जब उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो तब क्या है फिर वो जैसे तैसे माना। लेकिन क्या है उसने क्या एक शर्त रखी थी राहुल भद्रा को कि भाई उस मतलब जो राहुल भद्र की द्वारा दी गई कोई भी मेडिसिन है, कोई भी दवाई है, वो उनका सेवन नहीं करेंगे। तो राहुल भद्रा ने कहा ठीक है। तो राहुल भद्रा ने क्या कहा कि बख्तियार खिलजी से कि तुम डेली कुरान के पन्ने पढ़ा करो और ऐसे में तुम ठीक हो जाओगे। तो जो राहुल भद्रा हैं उन्होंने क्या है कुरान के पन्नों में क्या है दवाई लगा दी थी, जिससे क्या है बख्तियार खिलजी डेली क्या है रोज उसे पढ़ता कुरान को और उसकी तबीयत में सुधार होने लगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या है बख्तियार खिलजी को इस बात का पता चला कि भाई राहुल भद्रा ने ऐसा किया है, तो उसको बहुत प्रकार से क्रोध आया और उसने फिर क्या है मन में सोचा कि भाई इन हिंदुओं के पास मतलब जो मुसलमान शासक होते थे वो हिंदू हो गया काफिर कहते थे। तो उसने कहा कि भाई इन काफिरों के पास इतनी तकनीक कैसे, मतलब इतनी बुद्धिमत्ता कैसे और इसका ज्ञान का स्रोत कहाँ से लेके आते हैं। तो उसने गुस्से में ही क्या है उस पूरी यूनिवर्सिटी को जला के राख कर दिया। तो यही वजह थी कि जो बख्तियार खिलजी ने क्या है नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया, क्योंकि वो यहाँ के जो हमारे जो विद्वान थे उनकी क्या है एक प्रकार से हमारे विद्वान और हमारी जो संस्कृति है और जो हमारे यहाँ मतलब हर चीज का ज्ञान का सागर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया कि भाई हमारे यहाँ के जो हिंदू विद्वान है वो इतने मतलब उनके पास हर चीज के इलाज कैसे, इतने विद्वान कैसे है वो। तो यही सब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने क्या है यूनिवर्सिटी को एक प्रकार से तहस नहस कर दिया। और तहस नहस करने के बाद मतलब इतनी बुरी तरीके से उसको क्या है तबाह किया कि उसकी रिकवरी हो ही नहीं पाए। कई ऐसे जो वेदांत है, शास्त्र हैं जिसके ओरिजिनल फॉर्म में थे वो, और वो पूरे के पूरे जल गए। अगर हम बात करें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो उसकी जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी जो हम कहते हैं,
उसमें क्या है 90 लाख किताबों का संग्रह था। अब सोचो 90 लाख किताबें कितनी होती हैं। और इसमें 3 मंजिल पर क्या है इसकी, तो क्या बोलते हैं जो पुस्तकालय है वो बनी थी। एक हो गया रत्ना सागर, एक हो गया रत्नोदी, और हो गया रत्ना रंजन। ये इतनी बिल्डिंग थी। इसमें क्या है 90 लाख किताबों का संग्रह था। तीन बड़ी इमारतों से मिलकर ये यूनिवर्सिटी बनी थी। यही नहीं, बख्तियार खिलजी क्या है 1000 भिक्षुक बौद्ध उनकी भी हत्या कर देता है, और कुछ को तो क्या है जिंदा भी जला देता है। यहाँ पर एक क्या है मिनहाज सिराज है, वो क्या है तबाके में उनकी एक किताब है, उनमें लिखते हैं वो किताबों को जलने में क्या है यहाँ पर 3 महीने से ज्यादा का समय लग गया था। मतलब आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की मतलब वहां पर क्रूरता हो गई होगी। हालांकि फिर क्या है जब अटल जी का समय आया, तो अटल जी का जब समय आया तो उन्होंने क्या है नालंदा को रिबिल्ड करने का क्या है एक प्रकार से बीड़ा उठाया, और यहाँ पर पार्लियामेंट में भी क्या है एक्ट पारित किया, और उसको क्या है रिबिल्डिंग का काम चालू कर दिया। तो यहाँ तक की कहानी ये थी कि भाई बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों तोड़ा और इसकी क्या दुश्मनी थी उससे। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको यहाँ पर क्यों तोड़ा गया। तो आज की कहानी यहीं तक की थी, और आप लोग कमेंट्स में बताना कि भाई ये कहानी आपको कैसी लगी, और यहाँ आपको शेयर भी करना है इसको और लाइक भी करना है। तब तक के टिल देन इतिहास की ऐसी ही कहानी जानने के लिए और रोचक इतिहास की घटनाक्रम को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी विद निशु। धन्यवाद, थैंक यू।